चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन सियासी शतरंज पर राजनीति की गोटियां फिट करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष के किले में सेंध लगाने की कोशिशों में जुटा है, वहीं सत्ता पक्ष न विपक्ष की हर चाल को नाकाम करने की ठान ली है। अब हम आपको सीधे मुद्दे पर लिए चलते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच पक रही खिचड़ी की है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने खुद अपने बयान से अटकलों के बाजार को गर्मा दिया है। रामशंकर राजभर यूपी के सलेमपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बयान सुनिए। पूरा प्रदेश जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। MIM को भी बोलेंगे कि साथ आ जाए, जिनको भी MIM को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन। मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाए। ये रामशंकर का इशारा नहीं, बल्कि वो सीधे सीधे ओवैसी से हाथ मिलाने के संकेत दे रहे हैं। और ये संकेत महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी को मिली जीत को लेकर पूछे गए सवाल में सामने आया। इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी की बढ़ती ताकत से अखिलेश की पार्टी हिली हुई है? क्या ओवैसी देश के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हो गए हैं, या फिर क्या समाजवादी पार्टी यूपी का चुनाव जीतने के लिए एक बड़े मुस्लिम चेहरे को तलाश कर रही है? पुराने रिकॉर्ड को पीछे रखें तो पिछले 2 महीनों में ओवैसी की पार्टी मुसलमानों के बीच ताकतवर बनकर उभरी है। नवंबर महीने में जब बिहार चुनाव के नतीजे आए तो उसमें ओवैसी ने अपनी ताकत दिखाई थी। सीमांचल में न सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा बनकर उभरे, बल्कि उन सभी सीटों पर दोबारा जीत हासिल की जहां के विधायक टूटकर आरजेडी में गए थे। ओवैसी ने बिहार में आरजेडी गठबंधन को नुकसान किया और अभी पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में शानदार सफलता हासिल करके सेक्युलर पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर दी। हो न हो इन दोनों नतीजों ने समाजवादी पार्टी को अलर्ट कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया हो। क्योंकि याद कीजिए, बिहार चुनाव में AIMIM ने आरजेडी के सामने गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे लालू यादव और तेजस्वी ने ठुकराया था। अब इस बार प्रस्ताव का प्रारूप समाजवादी पार्टी ने ही तैयार किया है। हालांकि ओवैसी की पार्टी खुद अखिलेश यादव के ऑफर का इंतजार कर रही है। आपने बयान जारी कर दिया कि MIM का स्वागत है 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए। पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं, आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में 20% के करीब मुसलमान हैं। पिछले 2 चुनावों से वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा। अखिलेश यादव के साथ ही मायावती भी मुस्लिम वोटों की दावेदार है। समाजवादी पार्टी से पहले मुसलमान बहन जी को वोट देते थे। इससे पहले के दौर में कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलते थे। यूपी में कुल मुस्लिम आबादी 19% है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ 26% मुसलमान है। यूपी में 14 जिले ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। इन जिलों में ओवैसी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। वैसे 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तब 95 सीटों पर लड़ने वाली MIM को महज 0.5% वोट मिले। इनमें 24 सीटों पर 5000 से लेकर 36,000 के बीच वोट मिले थे। हालांकि 71 सीटों पर 5000 से कम वोट थे, लेकिन ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए अखिलेश यादव अब असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाने जा रहे हैं? कल तक ओवैसी जिस समाजवादी पार्टी को वोट कटवा कहती थी, आज वही ओवैसी क्या योगी को सत्ता से हटाने का हथियार बनेंगे? यूपी की सियासत के समीकरण का भविष्य क्या होगा? समीकरण बनेगा भी या नहीं? फिलहाल इस पर दोनों ही पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? क्या अखिलेश अपने कोर यादव वोटर को संभाल पाएंगे? और सबसे अहम, क्या योगी के सामने ये गठबंधन टिक पाएगा? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।